नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो तीखे टेनी और नाराज किसान। अभी कल ही किसान दिल्ली में थे, यहां धरना प्रदर्शन किया और उनकी जो 8 मांगे थी उसमें से एक मांग ये थी कि अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उनके पुत्र टेनी पुत्र ने किसानों के साथ जो किया लखीमपुर में वो ठीक नहीं है। इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अजय मिश्र टेनी अभी भी मंत्री हैं। लेकिन जब किसानों ने ये बात बोली और ये बात टेनी जी से लखीमपुर में पूछी गई तो उन्होंने बहुत ही तीखे बोल बोले। क्या बोला, आइए आपको वो बताते हैं कि उन्होंने क्या बोला। यह है शब्दशः जो उन्होंने बोला है। मान लीजिए हम गाड़ी में बैठकर, इसको फुल फ्रेम कर देते हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। मान लीजिए हम गाड़ी में बैठकर लखनऊ जा रहे हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं, सड़क पर कई बार कुत्ते भौंका करते हैं, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। वो उनका स्वभाव होता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वो 2 कौड़ी का आदमी है जिसका हम लोगों ने देखा है। 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब नहीं देता हूं। यह बयान है एक मंत्री का, अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे पर आरोप है और एक इंडिपेंडेंट जांच में यह पाया जा चुका है कि वो शामिल थे इस पूरे मामले में। ये उनके बोल हैं। आप देखिए किस तरीके के बोल। कुत्तों से तुलना किसानों की, राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बोलना। अब इस पर राकेश टिकैत की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग कैबिनेट में रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे लोगों को पद से हटाना चाहिए। उन्होंने ये सब देश के किसानों को कहा है। उनका बेटा जेल में है इसलिए वे गुस्से में हैं। मैं छोटा आदमी हूं, वो बड़े आदमी हैं। ऐसे बयान न दें, इससे गवाह प्रभावित हो सकते हैं। लखीमपुर में गुंडा राज है, वहां लोग उनसे डरते हैं। हम लखीमपुर मुक्ति अभियान चलाएंगे। देश का किसान एक है, नेताओं में टूट हो सकती है, भले कोई ना सुने, हम अपनी बात कहते रहेंगे। तो आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है आपके स्क्रीन पर। टेनी का टिकैत पर निशाना। आखिर क्यों भूले भाषा की मर्यादा? किसानों से इतनी नफरत, इतनी नफरत, क्या किसान सरकार के बीच इससे दूरी और बढ़ेगी? अब आप सोचिए, वो यहां दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने आए और ये बात हो रही है कि एक समन्वय बने। समन्वय कैसे बनेगा जब 2 कौड़ी का इंसान और टायर के पीछे दौड़ता कुत्ता और इस सब तरीके के बोल बोले जाएं? आखिर ऐसे बयान के मायने क्या हैं? यह बड़ी बात है जो हम पूछ रहे हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, आइए आपको सुना देते हैं कि अजय मिश्र टेनी ने क्या बोला। कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हम हैं, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूं। अब आप सोचिए खुद, ये कैसे बोल हैं। आपको नहीं पसंद, चलिए हम ये भी मानने को तैयार हैं कि आप एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे किसानों के बारे में नहीं भी बात कर रहे हैं, जैसे कि किसान अब ये कह रहे हैं। लेकिन इस तरीके के शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाला इंसान, मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई जवाब नहीं लिया जाएगा, कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? हर बार यही बात प्रस्तुत की जाएगी, देखो चुनाव जीत जाते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नंदगोपाल गुर्जर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। युद्धवीर सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं
भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के, और अब से थोड़ी देर में अनिल शुक्ला वारसी, आप पूर्व सांसद हैं लोकसभा के और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। युद्धवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये जो बयान है टेनी जी का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मौजूदा परिस्थिति है, लखीमपुर खीरी में किसान धरने पे थे और उनकी मुख्य मांग थी कि 120 बीघा मुलजिम में अजय मिश्रा टेनी, उसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में कल प्रदर्शन था और जो कोर्ट में जो 20 साल पुराने मुकदमे पे उनपे जो कोर्ट में कल कार्रवाई हुई, जिस तरह का कोर्ट का रुख था, कोर्ट ने जिस सख्ती के साथ तो डायरेक्शन दी थी कि इस केस में अब इसको और लंबा नहीं खींचा जा सकता, तो उनको कहीं ना कहीं अपना मंत्री पद जाता दिख रहा है और जेल की सलाखें दिखाई दे रही है, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोई भी आदमी जो देश का गृह राज्य मंत्री हो और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, एक राकेश जी के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने किसानों, पूरे किसान बिरादरी को कहा। वहां लाखों किसान थे, वो कह रहा कुत्ते भौंकते रहते हैं, यानी कि किसान को वो इस श्रेणी में रखना, ये तो उसने अपना सतर, तो मंत्री जी ने दर्शा दिया है कि वो कितना उनका सतर है। उसकी जो विवेचना है, मैं आपको बता दूं, 2000 में उनके केस में जो विवेचना हुई थी, विवेचना अधिकारी ने लिखा है कि इसका इतना टेरर, इसका इतना यहाँ पे दबाव है कि ये जबरदस्ती लोगों से एफिडेविट दिलवा के अपने पक्ष में गवाहियां दिलवा रहा। ये वो व्यक्ति है जिसका नेपाल में जो है आना जाना, नेपाल से वो गलत कामों में लिप्त है। ये तो 2000 में उसकी विवेचना है। ये तो सत्तारूढ़ पार्टी को सोचना चाहिए था कि किस तरह के चरित्र के व्यक्ति को सत्ता में लाके बैठा रहे हैं, और बैठा नहीं रहे हैं। जो आदमी हिस्ट्री सीटर हो थाने का, जो बीसियों केसों में वहां इन्वॉल्व रहा उस क्षेत्र में, उसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया जा रहा। तो ये तो भगवान मालिक है। इस तरह अगर ये पार्टी यही मानसिकता, इसी मानसिकता के लोगों को लाके और कानून को देखने का, संभालने का काम इस तरह के चरित्र के लोगों के हाथों में सौंप के देश को सुरक्षित मान रही है, तो बस देश का, जनता के और देश के बीच में भगवान है और किसी से आशा नहीं की जा सकती। उनके इन्हीं बोलों की वजह से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अक्टूबर माह में किया था, उसी से प्रेरित होके उनके लड़के ने किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंद दिया था। अपने पिता के उस बयान को उसमें इशारा समझा था कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम शक्तिशाली हैं और हम जिसको चाहे रौंद सकते हैं। और कल की अगर भाषा देखें तो कल उसने फिर वही बात कही है कि मैं आग का दरिया हूं, ये तो कुछ मजबूरियां हैं। मतलब वो दोबारा से वही थ्रेट और उसी गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप भी मानते हैं कि ये धमकी वाली शैली है टेनी जी की? संकेत भाई, जो जितनी बातें आपने कही और युद्धवीर भाई ने कही, मैं इसके आगे इनसे सहमति रखते हुए इसके आगे की बात कह रहा हूं। आप देखिए ना कि टेनी कौन है, वो मोदी जी का मिनिस्टर है। और मोदी जी कौन है? मोदी जी का आपको एक बयान याद दिलाता हूं, आपको तो याद है संकेत भाई, जब उन्होंने कहा था गाड़ी के नीचे अगर कुछ कुत्ते के पिल्ले आ जाएं तो मैं क्या कर सकता हूं, दुख होता है। इस बयान का एक्सटेंशन है ये। प्रधानमंत्री जी जिस बयान, जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को उसके मंत्रीगण फॉलो करते हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, संसद के अंदर सुरपणखा बोलने वाले, बीके हरिप्रसाद बोलने वाले, और संसद के अंदर तमाम आपत्ति, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर के कांग्रेस की विधवा बोलने वाले, जो प्रधानमंत्री के मंत्री अब यही तो सब बोलेंगे। ये टिकैत साहब के ऊपर आरोप नहीं, बयान नहीं है, ये संपूर्ण किसान जाति के ऊपर बयान है। और किसान की कौम को ललकारा है इन लोगों ने, और सिर्फ इस वजह से ललकार रहे हैं कि ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। भाई मान लीजिए हम हैं 2 कौड़ी के आदमी जनता के बीच में, आप कितनी कौड़ी के आदमी हो, जरा अपना भी तो बता दो आप हमें। हम आपसे, प्रधानमंत्री से हम उम्मीद नहीं है। यहां पर अगर कहते हैं ना, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। हमें उम्मीद होती है कि भाई टेनी के खिलाफ हम शिकायत करेंगे प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी पहले से उन बयानों को दिए बैठे। उनके खिलाफ हम शिकायत करेंगे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो वो पहले से दिए बैठे। फिर हम चले जाएंगे मोहन भागवत जी के पास, तो उनके अलग अपने टेंट्रम है। सच बात यह है कि लोकतंत्र
लोकलाज से चलता है संकेत भाई। और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्कारों में लोकलाज खत्म कर दी है, लाठी तंत्र को, और ये सिर्फ चुनाव जीतने को एक बेंचमार्क मानने लगे हैं कि लोकतंत्र के लिए। जी अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अनिल शुक्ला वारसी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इस तरीके की भाषा, धमकी, दो कौड़ी का आदमी बोलना, कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ते रहते हैं, आपको लगता है कि किसानों के लिए इस तरीके के शब्द, बिल्कुल इसी तरीके का भाषण उनका था जिसके बाद वो प्रकरण हुआ? ये तो विपक्षियों का तोड़ मरोड़ के पेश करने का इनका लगातार का तरीका है, और उसमें ये कामयाब हो नहीं पा रहे। अभी कांग्रेस क्या बोलेगी? अरे सूप बोले तो बोले, चल्ली क्या बोले, जिसमें हजारों छेद हैं। इनके जो है राहुल गांधी किस तरह की भाषा बोलते हैं, है ना, प्रधानमंत्री के लिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम उनको दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे वो सब कहने में अच्छा नहीं लगता है। अब किसी को अगर टेनी जी का इतना ही मान लीजिए गलत व्यवहार है, या टेनी जी इतने ही ज्यादा हैं, तो उनके जनपद में लखीमपुर खीरी में सारी सीटें बीजेपी क्यों जीत गई? फिर वहां कांग्रेस को फायदा उठा लेना चाहिए था, या किसान भाइयों के जो नेता हैं उनको जाकर के कुछ वहां करामात दिखाना चाहिए था। तो जब सारी सीटें वो जीत रहे हैं तो उनकी लोकप्रियता में तो कोई कमी है नहीं। लेकिन अब ये है कि कोई बात अगर बोली जाती है और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, तो इसके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। अब इनके पास अब कोई तो बचा नहीं है, केवल यही बचा है कि कुछ भी बोलो। देखिए अनिल जी, आप चुनावी जीत वाला मुद्दा ले आए, लेकिन मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि इस तरीके के बोल, किसानों के लिए बोले हुए बोल, मैं कह रहा हूं चलिए उन्होंने पूरे समस्त किसान समुदाय के लिए ना बोल करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत के खिलाफ बोला, तो क्या इस तरीके के बोल उचित हैं? और इससे अगर इससे एक उनका एटीट्यूड नहीं पता लगता है तो और क्या पता चलता है? किस चीज का गुरूर है, किस चीज का घमंड है? ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला है, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। बातचीत नहीं, मैं पूरा बयान अगर अनिल जी आप चाहें मैं दोहरा दूं, पूरा बयान, कहीं बीच में कोई कट नहीं। मान लीजिए हम गाड़ी में बैठकर लखनऊ जा रहे हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं, सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, वो उनका स्वभाव होता है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिसका जो स्वभाव है वो उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, दो कौड़ी का आदमी है। अब बताइए ये जो इस तरीके की भाषा है, इससे मैं क्या मायने निकाल? आवाज ही सर नहीं आ रही आपकी। नहीं चलिए देखिए, नहीं ऐसा सुरेंद्र जी हो जाता है कभी कभार, सिग्नल नहीं जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनिल जी के पास वापस आऊंगा। नंदगोपाल गुर्जर जी, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। वक्त पर एक्शन, अभी जो थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे, युद्धवीर जी का ये कहना है कि बिल्कुल इसी तरीके के धमकी देने वाले बयान अजय मिश्र, अभी आता हूं अजय जी, ये जरा ठीक कर लेते हैं। अनिल जी अभी ठीक कर देते हैं ऑडियो, ताकि आपको सुनाई दे जाए। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं नंदगोपाल गुर्जर से। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना युद्धवीर जी का ये कहना है कि इसी तरीके से धमकी भरा भाषण जब पहले दिया तो उसके बाद इतना बल आ गया पुत्र टेनी में कि उन्होंने जीप चढ़ा दी, और शुरुआती जांच में तो यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब अदालत द्वारा गठित किया हुआ दल जब उसने जांच की तो उन्होंने पाया कि बिल्कुल उन्हीं ने चढ़ाई है। तो क्या वो इसी तरीके के बोल दोबारा बोल रहे हैं, और ये बोल का बल कहां से मिल रहा है उन्हें? संकेत जी, सबसे पहले तो जो शब्द उन्होंने यूज किए टेनी साहब ने, वो वाकई में एक इस स्तर के नेता के लिए वो शब्द शोभनीय नहीं है। हाँ। दूसरी बात, जिस इस वीडियो पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस वीडियो को यदि हम पहले देखें तो टेनी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी साहब और मोदी साहब की सरकार के जो काम है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उन पर बात की है। जब बात आई है टिकैत साहब से, निसंदेह टिकैत साहब इस देश के एक बड़े किसान समूह के नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जब कंपैरिजन करने की कोशिश करी है राजनीतिक रूप में, वो दो चुनाव लड़े, दोनों चुनाव टिकैत साहब हारे और बुरी तरह हारे।
लास्ट जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, टिकैत साहब ने लोगों को आशीर्वाद दिए। जिन लोगों को आशीर्वाद दिए और जिनका समर्थन किया वो पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव हारे हैं, तो उनका उस परिप्रेक्ष्य में कहना था, लेकिन भाषा का कंट्रोल नहीं था, भाषा का नियंत्रण नहीं था। वाकई टिकैत साहब को टैनी साहब को हमें कंडेम करना चाहिए, लेकिन टिकैत साहब इस देश के बहुत बड़े किसानों के एक समूह के नेता हैं। उन्हें भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ऐसे क्लियर मंच पे नहीं लाना चाहिए। उन्हें यदि लड़ाई लड़नी है तो किसानों की लड़ाई लड़नी है। अच्छा गुर्जर जी, मुझे ये बताइए, कल एक सेकंड, नंदगोपाल जी, कल जो किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली आए, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक, उसमें टिकैत साहब सम्मिलित नहीं थे, और इन किसानों का भी यही कहना था, उनकी 8 डिमांड में एक डिमांड ये थी कि टेनी के खिलाफ एक्शन लीजिए। तो उनको एक से दिक्कत हो सकती है, उनको हो सकता है कि टिकैत ना पसंद आते हों, अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन बाकियों का क्या? बाकी किसान भी तो वही मांग कर रहे हैं। नहीं संकेत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनकी भाषा में बिल्कुल उनको संयम बरतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो भी बात कही है, जो इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसमें कहीं किसानों की कोई बात नहीं है। आप पूरा वीडियो सुन लीजिए, उसमें टैनी साहब ने कहीं किसानों के लिए नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ टिकैत साहब पे कहा है। टिकैत साहब ने जो उन्होंने उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक, पर आप ये मानते हैं कि ये भाषा ठीक नहीं है? खैर हम जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है युद्धवीर जी, इससे पहले भी जब उनसे सवाल पूछे गए तो किस तरीके से बिदक गए टेनी, रूठ गए टेनी, नाराज हो गए टेनी, पत्रकारों पर खींच उठे टेनी, और ये सारी चीजें अक्सर देखने को मिली हैं लखीमपुर में। निघासन जो इलाका है जहां पर ये प्रकरण भी हुआ था, वहां पर अक्सर ये चीजें देखने को मिली हैं। ये कोई एक वीडियो नहीं है, तमाम ऐसे वीडियो आ चुके हैं। उनसे सवाल पूछने में वो पत्रकारों से भी नाराज हो जाते हैं, हर किसी से। देखिए, ये जो सारा प्रकरण है और अजय टेनी की जहां तक बात है, ये बीजेपी के, मैं समझता हूं, पूर्व सांसद हैं, और ये हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं गोपाल गुर्जर जी, इनका अपना सोच हो सकता है, लेकिन उनके बयान है वो साफ करता है। अगर निष्पक्ष बात की जाए, ये छोड़ दें कि मैं बीजेपी का महासचिव हूं, मैं इस देश का एक नागरिक हूं, और किसी भी आदमी को, व्यक्ति को, वो ये शुक्ला जी उसको जोड़ रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, मतलब तो ये राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पतन के कारण होते हैं किसी के भी। अगर हम नहीं स्वीकारेंगे, हमारे साथी कोई गलती करते हैं, हमारे बीच में कोई गलत आदमी है, हम अपना करेक्शन नहीं करेंगे, उसके नतीजे कोई ऐसा नहीं है कि ये इनके कहने से नतीजे तय होंगे। वो तो लोग तय कर देते हैं नतीजे, लोग नोटिस ले रहे हैं। देश में 62% किसान है, और वो आहत है कल के उनके बयान से, और निश्चित तौर पे ये खामियाजा यही भुगतेंगे जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के बयान को पेश कर दिया गया। ये भाई कह रहे हैं कि वो तो किसान, उसने तमाम लोगों को इंगित किया। राकेश का जिक्र तो बाद में आया, पहले उसने किसान को टारगेट किया कि कुत्ते भौंकते रहते। राकेश को तो, क्योंकि राकेश उसका फेस है, वो वहां जो लखीमपुर में जो चल रहा था, वो लीड कर रहा था उस मामले को, तो राकेश पे उसने बाद में टिप्पणी की है। ठीक है अनिल शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अभी अगर आप ये करें तोड़ मरोड़ के पेश हो रहा है, वो सिर्फ राकेश टिकैत के लिए बोला था, बाकियों के लिए नहीं बोला था, तो इससे पहले कौन सा उन्होंने किसानों की चरण वंदना कर ली? किसानों की कोई चर्चा भी नहीं है। अनिल शुक्ला जी, अनिल जी से सवाल है। अनिल जी, इससे पहले कौन सा टेनी जी ने आरती उतारी है किसानों की? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भी वहां घटना हुई थी, इसके बाद वहां पे आप उसको घटना कहें या दुर्घटना कहें, जो भी है वो तो जांच का सवाल, लेकिन जो इसके बाद पीट के लोगों को मार डाला गया, उसके बारे में तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। वो उसके खिलाफ भी तो आवाज उठाना चाहिए था। नहीं बिल्कुल, अपने जो किसान ये महासचिव जी हैं अनिल जी ऐसा है, सवाल उठाना चाहिए था। कानून को अपने हाथ में लेना, चाहे वो किसान के नाम पर जो लोग हों वहां पर जो ये कर रहे हों, या फिर वो मंत्री पुत्र हों, कानून अपने हाथ में लेना
और खुद वही इंसाफ हम दे कह रहे हैं। देना, तो ये पूरा गलत है। पूरा आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में कितना वो हुआ, और वो जो मरे वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, तो उसके बारे में तो किसी ने एक शब्द नहीं कहा। नहीं, क्यों किसान नहीं यूनियन कहा? के लोगों ने नहीं कहा कि हमारे लोगों ने गलत किया, है ना। इनको तो नहीं कौन अनिल जी, करना देखिए, चाहिए जब ना? हम इस तरीके से बात करेंगे तो फिर हम ऐसे कह रहे हैं कि आप तब चुप थे, उस समय चुप थे। ये इस तरीके की बात से क्या होता है, लोगों को मौका मिल जाता है अपनी बात करने का। और एक मुश्किल सवाल से एक मुश्किल सवाल से निकल आने। मेरा ये कहना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतना पावरफुल आदमी है, इतना शक्तिशाली आदमी है वहां पर, ये तो किसी से नहीं छुपा है, ये किसी से नहीं छुपा है कि टेनी बड़े ताकतवर हैं, बड़े वो तो बलवान 12 सीटें जीते, उसे पता ही है ना, बड़े बलवान है वहां पर। अब उनका बल, ये बल आ कहां से रहा है? आप मुझे बताइए, इस तरीके के बयान, इस तरीके के बयान, इस तरीके की बातचीत, और वो भी तब जब एक निष्पक्ष जांच में यह साबित हो चुका है कि वो बयान जिसमें उन्होंने किसानों को खुल के धमकी दी थी, और उसके बाद ये जीप का प्रकरण हुआ, उसके बाद भी वो पार्टी में इतने बड़े पद पर बने हुए हैं, और फिर इस तरीके की बात कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये कैसे आप मान सकते हैं कि दोषी हैं, जब तक जो है क्या नाम उसको पूरी तरीके से जांच ना हो जाए, सारी चीजें ना आ जाए, तब तक तो आप नहीं कह सकते कोई दोषी है ना। तो इसीलिए हमने कहा ना कि हमें दोनों पक्ष की बातें करना चाहिए। उधर से भी लोग मरे हैं और इधर उन लोगों ने तो मारा ही मारा है। उसमें तो हम एक बार ये भी कह सकते हैं कि दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन इसमें तो सीधे सीधे मर्डर किया गया है। तो हम लोग तो कम से कम हमको तो न्यायप्रिय होना चाहिए, खास तौर से जब हम टीवी पे बैठे, लोगों के सामने बैठे, तो फिर हमको निष्पक्ष वार्ता करना चाहिए ना। ये हम कह रहे हैं, निष्पक्षी है इसलिए वो तो क्योंकि वो तो हमने उस समय देखा था कि कैसे एक पक्षपाती रवैया हो रहा था पुलिस का। निष्पक्ष तो पुलिस की जांच भी होनी चाहिए थी शुरुआत में, जब 8, 10, 15 दिन तक कभी एक नोटिस चस्पा हो रहा है, दूसरा हो रहा है, टेनी पुत्र मिल ही नहीं रहे हैं। निष्पक्ष तो जांच तब भी होनी चाहिए थी, तो नहीं हुई। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट से जब दबाव नहीं पड़ा तब तक तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। युद्धवीर जी क्या कहेंगे आप? उनकी ताकत को आप जैसे कह रहे हैं कि ये कानून जांच और निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। शुक्ला जी जो है गिरेबान में जाको अपने में बिल्किस बानो केस में जिन लोगों को छोड़ा गया, जो कमेटी में आपके विधायक थे, उनसे जब ये पूछा गया कि उनको क्यों छोड़ा गया, तो वो ये कहते हैं वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण जो है वो गलत काम करता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनको क्रिमिनल मान के सजा दे रहा, उनको इनके बीजेपी के कार्यकर्ता माला पहना के उनका अभिनंदन कर रहे हैं, और महिलाएं उनको तिलक कर रही हैं। ये इनकी पार्टी की मानसिकता जो पूरे देश ने देखी है। ऐसा नहीं है आपके एक घटनाएं, लखीमपुर में मरे वो भी तो ब्राह्मण है। आप बिल्कुल बेशर्मी के साथ जो है वो अपनी सारी इन हरकतों को जस्टिफाइड कर रहे हैं बैठ के। आप सांसद रहे हैं, जो मरे आप देश के, लखीमपुर में जो मरे हैं, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जो लखीमपुर में मरे वो भी तो ब्राह्मण है। किसने ये कहा? किसने ये कहा? किसने ये कहा? हम तो ये बातें करते ही नहीं, ये आपके यहाँ की मानसिकता। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अनिल जी से, और उसके बाद नंदगोपाल गुर्जर जी से। आप मुझे ये बताइए अनिल जी, रुकिए अनिल जी, मेरा सवाल, वरना फिर हम इसी में उलझ जाएंगे। मरे वो भी तो ब्राह्मण है। अनिल जी, ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर उठ करके, और एक सवाल जो मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बात बताइए कि अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, 2 कौड़ी की, कुत्ता, टायर, गाड़ी, अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, तो आपको लगता है कि एक माहौल तैयार हो सकता है बातचीत का, किसान दोबारा आंदोलन करने लगे हैं? अब आप उसके बाद बोल दीजिए कि इनका एजेंडा, ये एजेंडा, वो एजेंडा। क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती कि बैठ करके बात करें, और ऐसे माहौल में बात करेंगे जिसमें कुत्ता और टायर हो? एक्चुअली इन लोगों को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो किसी को भी तिल का ताड़ बना दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो फर्ज कीजिए अनिल शुक्ला जी, फर्ज कीजिए कि हम मान गए आपकी बात कि वो तिल का ताड़ बना रहे हैं, लेकिन डायलॉग तो किया जा सकता है ना। अब कल जो हुए उसमें टिकैत जी शामिल नहीं हुए थे, किसानों के जो आंदोलन हुआ था, 8 डिमांड लेकर के वो आए। अब सरकार ये सारी क्राइसिस खत्म कर सकती है अगर आप मीटिंग कर लें किसानों से। अब वो उनका वो जो इसके लिए आंदोलन लेके आए, तो उनका वो पूरा फ्लॉप हो गया, तो उसका टेनी जी के ऊपर निकालो। देखिए फिर बात
मैं नहीं जानता हूं फिर आगे क्या होगा, लेकिन फिर वो किसान हटे। नंदगोपाल गुर्जर हम नहीं कह रहे हो तो नंदगोपाल जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ, आपको लगता है कि दोबारा एक बार फिर हम नहीं से कह रहे, अखबार कह रहा है, जब तीखे बोल, तीखे तेवर अपनाए जाएंगे, टेढ़ी बात कही जाएगी, तीखी बात कही जाएगी और समन्वय नहीं बनाया जाएगा, तो फिर प्रतिशोध होगा, फिर लड़ाई होगी? संकेत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को, अपने माननीय मंत्री जी को डायरेक्शन देनी चाहिए कि पब्लिकली और प्राइवेटली कहीं भी इस समाज के कोई भी सीनियर नेता हैं और वो किसान एक समूह के बहुत बड़े नेता हैं, उनको बिल्कुल इस तरह की कोई आजादी नहीं है, ना उन्हें बोलना चाहिए और निसंदेह उसको कंडेम करना चाहिए। संकेत जी, एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा जी, इस देश का किसान बहुत सीधा है, इस देश का किसान बहुत मजबूर है। उसने अपनी सत्ता टिकैत जी और दूसरे संगठनों जो पंजाब के संगठन थे उनको दी कि आप हमारी लड़ाई लड़ो, उन्होंने बलिदान दिए। लेकिन किसान संगठनों ने क्या किया? किसान संगठनों ने पंजाब में चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में टिकैत सामने लोगों को आशीर्वाद दिए। जो किसानों की मेहनत थी, जो किसानों का बलिदान था, उसको मेरी युद्धवीर जी से प्रार्थना है कि किसान इस देश का बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत भोला है, लेकिन जो लीडरशिप है उसको राजनीतिक रूप से उसको ना बनाएं। यदि टिकैत जी नेताओं को आशीर्वाद नहीं देते, पंजाब में लोग चुनाव नहीं लड़ते, तो आज जो सरकार है उसको झुकना पड़ता। आज टिकैत साहब की बात उतनी मजबूत होती जो आंदोलन से पहले थी। नहीं, लेकिन गुर्जर जी देखिए, इसमें एक बुनियादी सवाल और है। बुनियादी सवाल ये है कि हर आदमी राजनीतिक होता है, हम वोट देने जाते हैं तो हम राजनीतिक हैं। ऐसे में ये उम्मीद करना कि किसान राजनीतिक ना हो, ये कहां तक सही है, ये भी एक सवाल उठ सकता है। लेकिन जल्दी से एक राइट टू रिप्लाई युद्धवीर जी का ले लें। युद्धवीर जी, इस पे कैसे जवाब देंगे? मैं नंदगोपाल जी को ये कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो लोग चुनाव लड़े, हमने अपने संगठन से उनको बाहर कर दिया था। बाकी जो अभी आपने बात कही, हम इस देश के नागरिक हैं, हमको भी मतदान का अधिकार है, हम भी अपना निर्णय ले सकते हैं। हम किसी दल विशेष की बात नहीं करते, लेकिन जिससे हमको नाराजगी है, जहां हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हम पॉलिटिकल अगर अपनी वोट डालने की बात करेंगे कि ये हमारा हक है, हमको मतदान करना है। सरकार के संविधान ने ये अधिकार दिया है किसानों को, और हम किसानों को कहते हैं कि भाई अपना फायदा नुकसान देख के अपने ऐसा अपना मतदान का प्रयोग करो जो किसान हित में काम हो। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका वीडियो कनेक्शन दरअसल बीच में चला गया था। सुरेंद्र जी अपनी बात कह दें कार्यक्रम खत्म होने से पहले। माननीय युद्धवीर जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको चुनाव के रिजल्ट से पहले को कहेंगे, चुनाव के रिजल्ट से पहले जी सुरेंद्र जी विशेष को समर्थन देंगे किसानों। सुरेंद्र जी का सवाल। सुरेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अभिमानी पार्टी क्यों हो गई कि वो लोकतंत्र को अपने पैरों के तले रौंद रही है, किसानों को अपने पैरों के तले रौंद रही है, बेरोजगारों को अपने पैरों के तले रौंद रही है। मेरा प्रश्न एक ही, क्या चुनाव में जीत ही सब करे? भाई, जीतने के बाद क्या आप लोकलाज से काम नहीं करेंगे, संवेदनशीलता से काम नहीं करेंगे? क्या किसानों के हत्यारों को आप सजा नहीं देंगे? क्या आप किसानों की एमएसपी नहीं लागू करेंगे? क्या आप किसानों के फसल का उचित मूल्य नहीं देंगे? क्या आप किसानों की आय दुगनी करने के वादे पर कायम नहीं रहेंगे? और उसके बाद आप किसानों को बेइज्जत, लोकतंत्र में आप जीत गए तो क्या आपने किसानों को बेइज्जत करने का लाइसेंस गुमराह होने वाला नहीं है। और तीसरी बात, शुक्ला जी सुन लीजिए, वारसी साहब, मैं आपको भी गुमराह होने वाला नहीं भाई साहब। आप इस तरीके से गुमराही की बात मत किया कीजिए, और कोई भी बात जब आपको नहीं समझ में आ जाती है तो आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आप आरोप लगाने लगते हैं। ये टिकैत को आपने गाली नहीं दी है, राकेश टिकैत जी को नहीं। अरे आप कुछ भी बोलो, किसान गुमराह नहीं होने वाला, जनता गुमराह नहीं होने वाली। अच्छा, चलिए, लेकिन ये है कि भाषा पर संयम रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये भाषा जिस तरीके की इस्तेमाल हो रही है, ये बल कहां से आ रहा है और इसके चलते फिर कोई और अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसी और घटना ना हो जाए। क्योंकि ऐसी ही बोली के बाद वो घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में, जो आज तक सब लोगों को याद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि टिकैत जो हैं, जिनको लेकर के पूरा बवाल खड़ा हुआ है, जिन पर ये टिप्पणी की गई है, तो राकेश टिकैत ने क्या कहा, उन्होंने बात की एनडीटीवी से, आपको पूरी बात सुनाएंगे।
आपने सुना कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो राकेश टिकैत को बोल रहे हैं कि मैं राकेश टिकैत को जानता हूं, वो 2 कौड़ी के आदमी हैं। हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत साहब लाइव जुड़ रहे हैं, इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं। राकेश टिकैत साहब, आपने अजय मिश्रा टेनी साहब को तो सुन लिया होगा, आपका इनका पुराना रिश्ता है। अक्टूबर में आप वहां गए थे सबसे पहले लखीमपुर में। सर, आप पहले रिएक्शन बताइए कि अजय मिश्रा टेनी ने आपको 2 कौड़ी का इंसान बताया है, बोला है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, गाड़ी के पीछे भागते हैं, पीछा करते हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखो, हमने तो पहले ही कहा था कि हम जो इस तरह के खराब आदमी रहते हैं, हम तो उनसे दूर को बच के चले। ये पुलिस प्रशासन, देश में कानून व्यवस्था है, ये देखे इसको। भाई किसानों को खराब आदमी बता रहा, हमें बता रहा हमारे किसान तो एक ही है। हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना परिचय दिया है। वहां 3 दिन रहे हम, 50,000 आदमी। अच्छा। और बहुत शांति से अपना वापसी आ गए। इन्हीं बयानबाजियों से वहां पे 8 लोग मारे गए। तो इस तरह के लोग कैबिनेट में रहेंगे तो उसका क्या असर जाएगा? और अब तो देश में उपराष्ट्रपति भी किसान के नाम पर बने हैं, तो इनको जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्या इस तरह के कैबिनेट में लोग की जरूरत है? आप प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए ना, उनको जवाब देना चाहिए इस पर। भाई ने सब किसानों को कहा है ये चीजें, किसानों के, देश के किसान के बारे में कहा। तो ये जो राकेश टिकैत को कही गई बात है कि राकेश टिकैत 2 कौड़ी के आदमी उनको जानता हूं, आप कह रहे देश के किसानों को कहा गया है। राकेश टिकैत जी, इतना गुस्सा क्यों है अजय मिश्रा टेनी का आपको लेकर के? भाई हो जहां पे जिसका लड़का जेल में बंद हो, उसके घर पे प्रदर्शन हो रहे हो, पूरे देश भर में लखनऊ कांड की चर्चा हो, तो भाई गुस्सा तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। और फिर ना मंत्री पद से और उससे विधायकों से बड़े हैं ये। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कुछ और था और अब भी कुछ और हूं, और गुस्सा है, अंगारे है, मेरी आंखों में दबा कर रखता हूं मैं। ये सारी चीजें कही उन्होंने, कल के बयान में भी कही है। तो लोग भी वहां पे बंधनों में है, लोग भी वहां पे, जिस तरह से इनके लोगों ने आने से लोगों को रोका गया है वहां पे, पुलिस भी इनका साथ देती है वहां। क्योंकि अगर गृह मंत्री रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे, और कोई वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे उसको भी प्रभावित करेंगे। तो इनको हटाना चाहिए ऐसे पदों से, जिम्मेदार आदमी को किसी को दे। जो विवादित लोग हैं, जिनपे 120B का मुलजिम है जो, उनको देश का गृह मंत्री नहीं बना सकते। तो अब आपने 3 दिन अभी महापंचायत करी, 18 से जाकर के 21 दिन, अब आगे क्या करेंगे? अब तो ये बयान भी आ गया उनका, संयुक्त किसान मोर्चा, आप उसके सदस्य हैं, आपको 2 कौड़ी का कह रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? रणनीति क्या है आगे की? 6 तारीख की मीटिंग है हमारी, और जो हमारे दूसरे किसान के इशू हैं, उन इशू के साथ में भी लखनऊ घटना का जिक्र हर जगह होता रहेगा। लखीमपुर फिर आएंगे, अब कब आएंगे अभी तो कोई प्रोग्राम हमारा है नहीं, और लेकिन पूरे देश भर में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इशू हैं, MSP है, बिजली मेंटेनेंस बिल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, गन्ने भुगतान है। तो ये बहुत से इशू देश में अभी है। उन सब के लिए लखनऊ में भी प्रोग्राम शायद होगा, और सरकार से मिलेंगे भी हम। अभी वो कब टाइम देते हैं, तो हम अपनी शिकायत वहां पर जरूर करेंगे। आपने बात जरूर करेंगे। आप राकेश जी, अभी आपने जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि आप लखीमपुर मुक्ति अभियान चलाएंगे। वो लखीमपुर मुक्ति अभियान के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, उसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे अगर ये गुंडागर्दी चलेगी तो लखीमपुर मुक्ति अभियान जरूर चलेगा। क्या है लखीमपुर के लोग दहशत में हैं, उनको मुक्त करवाना। देश आजाद होगा तो लखीमपुर भी आजाद होना चाहिए। भाई ये तो क्राइम करेंगे, नेपाल भाग जाएंगे, लेकिन आम आदमी कहां जाएगा? तो उनकी दहशत भी निकालनी पड़ेगी। और अब तो योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई गुंडा गर्दी नहीं चलेगी। तो योगी जी से भी हम कहेंगे, उनको भी चिट्ठी लिख देंगे, भाई लखनऊ के लोगों को भी, लखनऊ में जो लखीमपुर में लोग हैं, जब लखनऊ जाएंगे तो लखीमपुर के लोगों को भी
इससे मुक्ति दिलवाई जाए, क्योंकि टेरर है वहां पर। अगर आप जाकर देखोगे तो लोगों में दहशत है। इनके लोग वहां पर जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं। पुलिस के लोग भी वहां पर गए कि मीटिंग में नहीं जाना। पहले दिन इसीलिए लोग कम आए, क्योंकि वहां पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं ये। तो ये सारी चीजें हैं, हम वहां के प्रशासन को भी देंगे लिख के, और लखनऊ में भी वहां की सरकार को भी लिख कर देंगे। सर, आप अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं और आप मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। उनका बेटा जेल में है अभी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्या रद्द की और अभी फिर उनकी बेल याचिका हाईकोर्ट से भी रद्द हो गई, लेकिन अब तक कुछ एक्शन हुआ नहीं। आपका आंदोलन खत्म हो गया और उसके बाद चुनाव भी हो गए उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर में बीजेपी ने 8 की 8 सीटें जीत ली, तो उसका कोई असर नहीं हुआ और आपकी मांग वैसे की वैसी। अजय मिश्रा टेनी तो घूम रहे हैं, ये बयान भी दे रहे हैं, आपको 2 कौड़ी का इंसान कह रहे हैं, कुत्ते दौड़ते रहते हैं, कुछ असर हो नहीं रहा आपके आंदोलन का। अच्छा बताओ और कैसे करें भाई? अपनी बात कह रहे हैं हम, और पूरे देश में कह रहे हैं। अगर सरकारें इस तरह की हो जाएं कि हमको माननी नहीं कोई बात, तो फिर तो कोई कहना ही। हम अपनी बात कहते रहेंगे, पूरे देश में जाते रहेंगे, अपनी बात कहेंगे और हमारे मूवमेंट निरंतर जारी रहेंगे। अच्छा, जो वादे किसान जब आंदोलन खत्म हुआ था तो हम वहीं पर थे आपके पास, तो तमाम आपकी से लिखित में एमएसपी की गारंटी की बात थी, कानून वो मुकदमे रद्द करने की बात थी किसानों की, और अब तक कुछ पूरा होता नजर आ नहीं रहा है। उधर संयुक्त किसान मोर्चे में भी टूट होने लग गई है। आपके आंदोलन अब एक साथ नहीं होते। कल दल्लेवाल साहब दिल्ली में थे, आप लोग नहीं थे, आपने कहा मेरा आंदोलन नहीं है। तो क्या अब भी संयुक्त किसान मोर्चा एक है, या फिर बस वो एक सरकार ने आपकी बात आपसे वादा किया और आप लोग वहां से उठ के चले गए? देखो, देश का किसान तो एक है। नेताओं में टूट हो सकती है, लेकिन जनता इशू के साथ में है। अगर कल वहां पे मीटिंग करी दिल्ली में, तो उनके भी इशू यही थे। किसी की नाराजगी हो सकती है किसी उसकी, लेकिन देश के इशू एक है। 750 किसान की शहादत हुई और 550 किसान संगठनों ने दिल्ली में मूवमेंट को तैयार किया। जब जरूरत होगी फिर एक जगह आ जाएंगे और अलग अलग भी लड़ रहे, तो इशू सबके सेम है, समस्या सबकी सेम है। और लखीमपुर खीरी घटना को भी हर आदमी अपने एजेंडे में शामिल रखता है। लखीमपुर। राकेश जी, आपसे आखिरी सवाल, चूंकि आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं एनडीटीवी पर, तो अगर अजय मिश्रा टेनी आपको सुन रहे हो इस वक्त, तो एनडीटीवी के माध्यम से अजय मिश्रा टेनी को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बयान तो हम उसी पर बात ही कर रहे हैं। उन्होंने 2 कौड़ी का इंसान कहा, उन्होंने बोला कि मैं राकेश टिकैत को जानता हूं। क्या कहेंगे अजय मिश्रा टेनी को? भाई वे तो बड़े आदमी हैं, हम तो हर गई आदमी, हम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। उनको ये कहेंगे केस को तो कोर्ट देख रहा है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, 120B के मुलजिम हो, ये हम कहना चाहते हैं। और बयानबाजी तो पहले देगा, अपना लड़का फंसवाया उन्होंने। भाई अब जो आदमी अपने पुत्र का नहीं हो सकता, वो देश का क्या होगा? पहले बयानबाजी देगा, अपने लड़के को फंसवाया नहीं, तो इनके घर में भी लाड़ हो रही। तो राकेश जी हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी कह रहे हैं अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने बयान दे दिया है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम आगे भी लखीमपुर घटना की बात करते रहेंगे, लोगों के बीच जाते रहेंगे। आशीष मिश्रा टेनी अजय मिश्रा के बेटे हैं, इस वक्त जेल में हैं, और अजय मिश्रा पर भी एक पुराना मामला चल रहा है जिसमें वो 120B और दूसरे धाराओं के तहत आरोपी हैं, और इस मामले में भी उन पर मुकदमा दर्ज है। तो अरविंद केजरीवाल के साथ योगेंद्र यादव भी आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब जिस तरीके का प्रचार हो रहा है आम आदमी पार्टी का, और ये जो नया बवाल है मनीष सिसोदिया पर, इस पर योगेंद्र यादव, उनके पुराने सहयोगी, का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में जो घमासान चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, और मैंने पहले भी बार बार कहा है कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को परेशान, तंग करने, प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका मोटे तौर पे बीजेपी के एजेंट की तरह रही है। और ये इस वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो शायद बहुत ही
घटिया किस्म की हरकतों पे उतर आए हैं। मगर चूंकि आरोप शराब के ठेकों के बारे में है, इसलिए मैं समझता हूं, और चूंकि इसके बारे में आरोप पहले से आज नहीं लगे हैं, बीजेपी ने नहीं लगाए हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 2015 में स्वराज अभियान ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की शराब नीति के बारे में सवाल उठाए थे। हमने पूछे थे सवाल जिसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली में शराब के ठेके अचानक दोगुने कैसे हो गए? अचानक दिल्ली के अंदर शराब का कंजम्पशन क्यों बढ़ गया? इसके पीछे क्या खेल है? इसलिए मैं सीबीआई पे तो भरोसा नहीं करता, ईडी पे भरोसा नहीं करता, बीजेपी के आरोपों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन इस सवाल पर देश को पूरा सच जानना चाहिए। ये शराब की नीति क्यों बदली, कैसे बदली, किसके असर में बदली, किसे फायदा हुआ? आप शराब की नीति के बारे में जवाब केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की शिक्षा की रिपोर्ट दिखा के नहीं कर सकते। उसका जवाब आप शराब की नीति के बारे में बताइए। सच कहूं, मेरे मन में भी इसके बारे में संदेह है, देश के तमाम लोगों के मन में इसके बारे में संदेह है। जो पार्टी ये वादा करके आई थी कि स्वराज होगा, शराब के ठेके तभी खुलेंगे जब उस इलाके की महिलाएं अपनी सभा करके उसकी अनुमति देंगी, ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था आम आदमी पार्टी के। उस पार्टी के आने के बाद घर घर में ठेके अगर खुल रहे हैं, शराब बढ़ रही है, तो एक जवाब तो चाहिए। उस जवाब को आप केवल बीजेपी विरोध करके नहीं टाल सकते, और इस देश को और कुछ भी चाहिए। बड़े मोदी और छोटे मोदी का विकल्प इस देश के लिए ठीक नहीं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि अजय मिश्र टेनी, जिन्होंने विवादित बयान दिए, 2 कौड़ी का इंसान बताया राकेश टिकैत को, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, लखीमपुर में टिकैत जी का कोई यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ होगा, तो मैं तो कल ही आया था, परसों शाम को आया, तो मुझे जानकारी हुई, तो मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि वो जवाब ये चाह रहे थे, तो मैंने ये कहा देखो, राकेश टिकैत जी इस स्तर के व्यक्ति नहीं हैं जिनके विषय में ये कहा जाए कि उन्होंने जैसे बताया कि शायद आप लोगों को जानकारी होगी, शायद बताया कि लखीमपुर के लोगों का नस्ल ठीक नहीं, गुंडा, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद उन्होंने किया था। तो मैंने कहा कि भाई उनके जवाब देने को मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरे स्तर की वो बात नहीं है।